हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और आज स्पेशली गुड न्यूज उन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बारे में है, उन एएनएम्स के बारे में है। राजस्थान में एएनएम कर चुके, एएनएम करने के बाद कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करने वाले सभी एएनएम्स को राजस्थान गवर्नमेंट ने बुलाया है। पर याद रखना, ये वैकेंसी संविदा पे है, लेकिन संविदा पे जो वैकेंसी होती है ज्यादातर चांस होता परमानेंट होने की, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता हुआ कम नहीं होगा, स्वास्थ्य जरूरतें कम नहीं होगी। जब पॉपुलेशन कम नहीं होगा, स्वास्थ्य जरूरतें कम नहीं होगी, आने वाली बीमारियां कम नहीं होगी, तो आपको कभी संविदा से खत्म नहीं किया जाएगा। आप हमेशा उस हेल्थ सिस्टम का पार्ट रहेंगे जिसमें आप जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं मेरे प्रिय एएनएम्स को कहना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने पिटारा खोला है। क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ एक एक बारीकी से बताऊंगा। और कैसे बनेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के एएनएम्स अधिकारी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट, अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्किल में उन सभी एएनएम्स को बता सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको बुलाया है। क्या है खास, मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर एएनएम भर्ती, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर एएनएम भर्ती। अब ये जो एएनएम्स के लिए भर्ती आई है, इसके बारे में आपको कहूंगा तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नेम ऑफ पोस्ट जो है, उसका नाम है संविदा। याद रखना, संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल है बच्चों, याद रखना। संविदा वर्ड आपको बता देता हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल है। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पोस्ट है एएनएम्स के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत है बच्चों, 2058 वैकेंसी, 2058 वैकेंसी, 2058 वैकेंसी है जो ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने निकाली है। एप्लीकेशन का मोड है, फॉर्म भरने का जो तरीका है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा आपके आसपास के ई मित्र सेंटर पे, जन आधार सेंटर पे जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ऑफिशियल जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in, इसी वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको मिलेगी, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। और सैलरी जो है वो 13,150। आपको पहले बता देता हूं, जिस संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, उसकी तनख्वाह जो है वो 13,150, 13,150 रुपए मासिक वेतन आपको मिलेगा। हर महीने की सैलरी जो है वो आपको मिलेगी 13,150। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं। अब ये 2058 जो पोस्ट है, ये पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज में है। मैं आपको बता देता हूं, यदि हम कैटेगरी वाइज आते हैं, तो मैंने जनरल जो है, गैर अनुसूचित क्षेत्र, आप कह सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र का मतलब जो जनरल कैटेगरीज है, उसमें सामान्य महिला 610, विडोज 54। मैं बताना चाहता हूं, इसमें हर एक एएनएम्स को मौका मिलेगा। देन परित्यक्ता 13, अनुसूचित जाति में जाओगे तो सामान्य महिला को 266 है, विडो को 24 है। अनुसूचित जनजाति में जाओगे तो सामान्य को 199 है, अगेन विडो को 17 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जाओगे तो 349 वैकेंसी है, विडो को 31 है। अति पिछड़ा वर्ग में जाओगे 84 जनरल को है, सॉरी सामान्य महिला को है, और 07 जो है वो विडोज को है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अलग कैटेगरी है। 12 जिले की सहरिया आदिम जाति के लिए भी 8 अलग से पोस्ट है, 8 अलग से पोस्ट है बच्चों।
तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो एएनएम्स है उनके लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई है, और साथ में क्षेत्रीय आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और क्षेत्रीय आरक्षण का मतलब होता है, सपोज यदि कोई जो है लो विजन वाला पर्सन है, जिसका विजन लो है, लो विजन का पर्सन है, तो उसकी वैकेंसी 19 है। उसकी वैकेंसी जो है वो 19 इन्होंने पोस्ट किया है। लगभग कोई डिसेबल है, उसकी 19 वैकेंसी है। वन लेग किसी को वन लेग जो है वो अफेक्टेड है, डिसेबल है। इवन मैंने ये भी लिखा है एसिड अटैक विक्टिम है, डॉर्फिज्म वाला पर्सन है, लेप्रेसी वाला पर्सन है। ये अलग अलग डिजीज मैंने मेंशन किया है। वन लेग, दैट इज अ डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, लेप्रेसी, इन सभी डिजीज वालों के लिए 19 वैकेंसी अलग से। MI, SLD और MD के लिए 18 है। एक्स सर्विसमैन, ध्यान से सुनिएगा, भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए भी यहां एएनएम्स में यदि कोई है उसका मौका है। जनरल में 84 है, ओबीसी 48 है, SC 36 है, ST 27 है, MBC 11 है, EWS 23 है, SAH 01 है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, उसको भी मौका है इन अलग अलग वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने में। अनुसूचित क्षेत्र जो है वहां पर भी उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज दिया है। 193 पोस्ट है, जनरल है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो डेफिनेटली दो अलग अलग अनुसूचित जाति और जनजाति में या जनरल की मैं बात करूं, दोनों में अलग अलग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये सारी वैकेंसीज जो है एएनएम्स की वैकेंसी बच्चों, और इन वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए जो क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं पात्रता बोल सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता बोल सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता जो है 10th पास होना चाहिए, 10th जो है वो पास होना चाहिए। और इवन आप यदि 12th पास है और उसके बाद एएनएम किया तो भी आप एलिजिबल हो। 12th पास के बाद एएनएम किया तो भी एलिजिबल हो। प्लस जो है एएनएम का डिप्लोमा कोर्स आपका किया होना चाहिए। ये एएनएम का जो है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स जो है ये पास होना चाहिए बच्चों, ये पास होना चाहिए। 10th प्लस एएनएम, 12th प्लस एएनएम, साथ में राजस्थान, मारो राजस्थान, ध्यान से देखना बच्चों, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। यदि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, यदि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है या आपने रजिस्ट्रेशन राजस्थान में आरएनसी में अप्लाई कर दिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है या आज ही आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई कर रहे हो तो भी आप आज से फॉर्म भर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वालिफिकेशन आपके सामने है, 10th या 12th, उसके साथ एएनएम होना चाहिए, पेरेंट रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आती है कि एज क्या है, आयु जो है, जो अप्लीकेंट है, जो आवेदक है, 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो, वो फॉर्म भर सकती है, वो फॉर्म भर सकती है। एएनएम्स जो है 21 साल की उम्र जिसका 1 जनवरी 2024 में कंप्लीट हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, जिसकी उम्र 40 साल नहीं हो, जिसका उम्र जो है 40 साल नहीं हुई हो, उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दे होगी। अधिकतम आयु में यदि आप सामान्य वर्ग में हैं और आप महिला अभ्यर्थी है तो डेफिनेटली 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट है, मतलब आप 50 साल तक भी नौकरी कर सकते हैं। क्या गजब की एज रिलैक्सेशन दिया है। एज रिलैक्सेशन को ध्यान से पढ़िएगा, एज रिलैक्सेशन को ध्यान से पढ़िएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये हम फॉर्म भी भर देंगे, हम एएनएम किया हुआ भी है, अब हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता जो है
इसी चिंता को दूर करने के लिए आपका जेएनसी हमेशा तत्पर होता है। मैंने लिखा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संविदा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम मैं यदि आपको बताऊं तो आप यहां पर देखिएगा, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन किया जाएगा, ध्यान रखना। एग्जाम है ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पहली बात, महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं, घर में काम करें, घर गृहस्थी चला रहे हैं, तो शायद आपका इतना एक्सपीरियंस ऑनलाइन का नहीं होगा, तो चिंता नहीं करना, गोले भरने होंगे। तो एग्जाम जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा। परीक्षा पेपर का समय, पेपर जो है 1 घंटा 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट का पेपर होगा। आपका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का पेपर होगा। 90 मिनट का पेपर होगा, कह सकते हैं 1.5 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा पेपर बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा। बहुविकल्पीय मतलब इसमें ए बी सी डी ऑप्शन होगा, अ ब से द ऑप्शन होगा, इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा। बहुविकल्पीय मतलब ए बी सी डी अ ब स द रूप पुट किया होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगा, मतलब एमसीक्यू जो आपको मिलने वाले हैं वो 100 एमसीक्यू का पेपर आएगा। 100 एमसीक्यू का पेपर आएगा, 90 मिनट का टाइम होगा बच्चों, 1 मिनट से कम का टाइम होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब एक एमसीक्यू यदि आपने सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एक एमसीक्यू आपने सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न जो है 0.1 अंक जो है माइनस कर लिया जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग है। राइट करने पर एक प्रश्न, एक एमसीक्यू के 4 नंबर मिलेंगे। गलत करने पर एक एमसीक्यू का 1 नंबर कटेगा। यह आप ध्यान रखिएगा, यह आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आपके मन में चल रहा होगा सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस भी आपको बता देता हूं। एएनएम नर्सिंग आपका जो एक्सपर्ट सिलेबस है, जहां एएनएम में जो आपने पढ़ा है, एएनएम करते समय 2 ईयर के कोर्स में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उससे आपको 55 एमसीक्यू आने वाले। एएनएम करते समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो जो सिलेबस आपने पढ़ा उसमें से 55 एमसीक्यू आने वाले। कितने एमसीक्यू आने वाले बच्चों? 55 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजनाएं, मतलब हेल्थ मिशन के अंडर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उससे रिगार्डिंग आपको 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, सॉरी 15 एमसीक्यू कम से कम मिलेंगे। राजस्थान का जीके, जिसमें विकास, भूगोल, इतिहास, परंपरा, विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, लोक मेले, संगीत, त्योहार, संस्कृति, पर्यटक स्थल, भाषा, साहित्य, कृतियां और बोलियां जो है ये 5 नंबर का आएगा बच्चों। 5 एमसीक्यू। उसके अलावा समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब करंट अफेयर जो है वो फिर 5 नंबर का आने वाला है। उसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित 5 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में सामान्य चिकित्सा, मतलब फर्स्ट एड, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो 15 आएगा। और टोटल आपके पास कितने एमसीक्यू होंगे बच्चों? 100। टोटल आपके पास कितने एमसीक्यू होंगे? 100 एमसीक्यू होंगे। और ये कंप्लीट सिलेबस होगा। 55 एमसीक्यू लगभग जो है आपको देखने को मिलेगा जो आपके सिलेबस से होगा। और एडिशनल जो आपको मैंने ऐड किया है वो 45 के आसपास होगा। और टोटल मिलाकर के ये 100 एमसीक्यू, 1.5 घंटे का टाइम, एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का, एक एमसीक्यू जो है वो 4 मार्क्स का होगा। आपको समझ में आ गया? अब मजे की बात देखिएगा कि कैसे करें तैयारी, आपको मैं बता देता हूं और बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूं। राजस्थान एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोचिंग नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। और इस बैच का टाइम होगा सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे का, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे का, सुबह 9 बजे से 1 बजे का ये टाइम होगा। और इसकी फीस होगी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए इसकी फीस होगी। और 15 जुलाई को बैच स्टार्ट होगा। यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आ पाता है तो ऑनलाइन बैच भी लगेगा, जो आएगा लाइव फ्रॉम
क्लासरूम 3800 इसका प्राइस होगा, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और लगभग ये 2 मंथ का बैच होगा बच्चों, 2 मंथ का बैच होगा। इस बैच की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोचिंग नया ऑफलाइन बैच आपका अपना जैन से स्टार्ट करा है 15 जुलाई से सुबह ठीक 9 बजे से। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ये वैकेंसी निकाली है, उस वैकेंसी के लिए अपने जेएनसी ने कोर्स तो लॉन्च कर दिया, बट आपको बता दूं, इस कोर्स के अलावा डेली फ्री एमसीक्यू सॉल्यूशन, डेली फ्री एमसीक्यू सॉल्यूशन जेआईएनसी एएनएम, ये जेएनसी का यूट्यूब चैनल है बच्चों, जेएनसी एएनएम के नाम से जेएनसी का यूट्यूब चैनल है, और जेएनसी एएनएम चैनल पे रोजाना 2 आवर्स जो है फ्री एमसीक्यू सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, फ्री एमसीक्यू सॉल्यूशन देखने को मिलेगा रोजाना 2 आवर्स। इस चैनल पे जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ऑफलाइन बैच के लिए आ रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली डिमांड होगी, सर हमारे रहने की क्या सुविधा होगी? तो बच्चों हॉस्टल फैसिलिटी होगी आपके सामने, जेएनसी विद्यापीठ, जेएनसी ज्ञान स्थलम, जेएनसी गुरुकुल हॉस्टल रहेगा। फीस 6500 रुपीज पर मंथ आपकी हॉस्टल की फीस होगी। इसके अलावा ऑफलाइन बैच ज्वाइन यदि आप करते हो तो बच्चों आपको एक जेएनसी का बैग और जेएनसी का टी शर्ट मिलेगा, जो जेएनसी की परिवार की फीलिंग आपको डेवलप करेगा। साथ में लाइब्रेरी फैसिलिटी फ्री होगा, हर हफ्ते वीकली टेस्ट होगा जिसमें 100 एमसीक्यू होगा और 1 आवर 30 मिनट का टाइम होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो ओमार टेस्ट 100 एमसीक्यू के साथ में, उसके बाद रिजल्ट, फिर डाउट डिस्कशन, और बता दूं आपको स्पेशल फीचर क्या क्या होगा, आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। देखिए आप इस क्लासरूम का फोटो, स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। 30 दिन में 30 दिन क्लास होगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। डेली 2 टीचर आपको 2-2 घंटे पढ़ाएगा, सेपरेट सब्जेक्ट होगा, 2-2 घंटे जो है 2-2 आवर्स की क्लासेस होगी। देन और आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंफर्म करना है बैच ज्वाइन करने का, तो आपको 1000 रुपए 9636032691 पर फोन पे और पेटीएम करना है, और अपनी सीट जो है एएनएम कोचिंग के लिए आप बुक कर सकते हो। और अधिक जानकारी 9636032691 पर, टाइम 10 बजे से 5 बजे तक। तो यह है संपूर्ण जानकारी जो बच्चे एएनएम करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब का वेट कर रहे थे। कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे बच्चों, है ना, आपके डॉक्टर अशोक डाका बिश्नोई और उनकी पूरी टीम, जेएनसी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहती है। तो ये एएनएम के सभी एस्पिरेंट को जानकारी जरूर दीजिएगा। आपका जेएनसी जोधपुर एएनएम ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।